कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। और बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कक्षा 10 में हम बात कर रहे थे रैखिक समीकरण की। कौन रैखिक? दो चर राशि में रैखिक समीकरण। अब चूंकि दो चर राशि में थे तो वो युग्म के रूप में होते हैं। युग्म के रूप में होते हैं तो उनको युगपत समीकरण भी कहा जाता है। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण होंगे जिन पे x और y या जो भी चर राशि होंगे u v वगैरह, उन पे सब पे घातांक क्या होगा? एक, तो रैखिक कहा जाता है। अब वो रैखिक समीकरण समीकरण क्या होते हैं? जिनमें दो पक्ष हो, दो पक्ष हो। अब चर राशि कैसी? दो चर राशि को हल करने के लिए दो समीकरण चाहिए, इसलिए युग्म के रूप में होते हैं। और युग्म के रूप में होते हैं इसलिए इनको युगपत समीकरण भी कहा जाता है। आपको हल करना सिखा रहे थे हम, उसमें हमने आपको सिखा दिया था ग्राफ विधि से, माने आलेखन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से। अब बच्चों आज बात कर रहे हैं विलोपन विधि की। आइए बात करते हैं सीधे 3.3 एक्सरसाइज की, और बात करेंगे आपसे। देखिए सीधे लिखा है विलोपन विधि। विलोपन माने हिंदी वर्ड है गायब करना होता है। देखो इंग्लिश में देखो, एलिमिनेट पढ़े होगे, एलिमिनेट करना, हटाना, गायब कर देना, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? विलोपन विधि। तो इसमें क्या करते हैं, दो चर राशियों में समीकरण होते हैं आपके। कितने होते हैं? दो चर राशि में। तो उसमें दो चर राशि में जो समीकरण होंगे उनमें एक चर राशि को हम गायब कर देंगे, खत्म कर देंगे, काट लेंगे, एक राशि बचेगी, उसका उत्तर आ जाता है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे? एक राशि का मान निकालते थे, x या y का, निकाल करके फिर दूसरे समीकरण में x या y की जगह रखते थे, प्रतिस्थापित करते थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा गया था, प्रतिस्थापन करते थे। रखना माने प्रतिस्थापन करना। यहाँ पर क्या? विलोपन, यहाँ गायब करेंगे, एक राशि को खत्म कर देंगे, काट लेंगे, एक्स वाई में से एक ही बचेगी, जो बचेगी उसका उत्तर आ जाएगा। क्या करते हैं इसके लिए? देखिए एक्स वाई के गुणांक बराबर करने पड़ते हैं, जिसको काटना उसके। अगर एक्स विलोपित करेंगे तो एक्स गुणांक बराबर करेंगे, वाई को विलोपित करेंगे तो वाई गुणांक बराबर करेंगे। चलते हैं प्रश्न। बच्चों पर सामने आपने लिखा, देखो यक्स का गुणांक बराबर करो। अगर यक्स का अगर गुणांक बराबर करो तो इसमें दो का गुणा करना पड़ेगा पूरे में। अगर वाई का गुणांक बराबर करो तो इसमें तीन का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो समीकरण क्या है ये बच्चों, पहला है आपका और ये आपका दूसरा है। तो हम लिख दें बच्चों, देखो समीकरण फर्स्ट में अगर हम y का गुणांक बराबर करें और y को विलोपित करें तो फर्स्ट में तीन का गुणा करने पर, तीन का गुणा करने पर करो बच्चों। फर्स्ट में तीन का गुणा, तो फर्स्ट में तीन का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? करो 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। अब बच्चों ये वैसे लिख जाओ, 2x माइनस 3y बराबर 4। बच्चों y का गुणांक बराबर करने के लिए देखिए y में 3 का गुणा करना पड़ा, तो इसमें गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ता। हमने लिख भी दिया। अगर x को काटना था, x को विलोपित करना था तो फर्स्ट में हम 2 का गुणा करते, लेकिन हम y को विलोपित कर रहे थे। देखा आपने, ये आपका पूरा 3y से 3y घट रहा है, माने जोड़ने से कट रहा है, अपने आप कट गया, कुछ नहीं करना पड़ा। 3 2 5x बच्चों आ गए जोड़ने से बराबर 15 में 4 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 19 हो गए। तो x का मान बच्चों आ गया आपका 19/5। अगर दशमलव में जाओगे तो 5 3 15, 4 19, 5 8 40, 3.8। बच्चों x का मान रख दो किसी एक समीकरण में। x का मान फर्स्ट में रखने पर किस विधि से बच्चों मान आया है? ये मान आया है विलोपन विधि से। अब मान रख रहे हो तो ये कौन विधि है? ये है प्रतिस्थापन विधि, जो पहले पढ़ चुके थे। तुम कौन है सर? विलोपन विधि। जी हाँ, विलोपन विधि से एक राशि का मान निकाल लेते हैं, एक्स का वाई का, फिर उस वाई का मान रख देते हैं दूसरे समीकरण में, फिर दूसरे रखते हैं, तो ये प्रतिस्थापन विधि हो गई। पहले विलोपित कर रहे थे, एक राशि को गायब कर दिया, काट दिया, वाई खत्म हो गया था, तो ये विलोपन विधि। किसको विलोपित किया? वाई को। दो चर राशियों में एक चर राशि को विलोपित कर देते हैं। ठीक है, चले बच्चों एक्स का मान रखो फर्स्ट में। तो एक्स का मान क्या है? 19/5। एक्स का मान था बच्चों 19/5, भिन्न के रूप में रखे दे रहे हैं, प्लस वाई बराबर था आपका 5। तो वाई का मान बराबर 5, ये पक्षांतरण करोगे तो -19/5, इसके बटे 1 कर लोगे, भिन्न आ गई 5, तो 5 25 -19, तो वाई बराबर आ गया बच्चों 19। 25 से 19 चले गए, 6/5। अब देखो बच्चों भाग करो, 5 एकम 5, 5 6 दूनी 10। तो बच्चों हल क्या आ गया इसका? हल आ गया x बराबर
19/5 बराबर, इसी क्या कहा था आपने, इसी को आपने दशमलव में लिख दिया था 3.8। y का मान क्या आया था आपका 6/5 आया है ये आप, ठीक है। अब उत्तर की जांच कर सकते हो बच्चों, उत्तर के साथ देखो मुजवानी है, x + y = 5 रख दो दोनों पक्षों में, तो x का मान 3.8 रखो, ठीक है, y का मान 1.2 रखो, जोड़ना ही तो है, तो यही जोड़ के देख लो, 8 2 10 0, वहां से ले 3 1 4 1 5 आ रहा बच्चों, सही आपको उत्तर है, सही लगा प्रश्न आपका। चाहे भिन्न दशमलव के रूप में लिख लो, इसमें रखो 19/5 और y का मान रखो 6/5, तो 19 और 6 25/5 कट गया, 5 आया, तब भी चाहे दशमलव में रख लो चाहे भिन्न के रूप में रख लो। इस तरह से बच्चों, ये तो विलोपन विधि का है, ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि का, लेकिन ऐसे लगाना है आपको, विलोपन विधि जब आएगी तो आप ऐसे लगाना है, ठीक है। तो इस बार तुमने y को विलोपित किया था, तो हम x को विलोपित करें तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करेंगे, 2x + 2y = 10, फिर इसको घटाएंगे तो x कट जाएगा, फिर y का मान आ जाता है, फिर y का मान इसी एक समीकरण में रख लेंगे, ठीक बच्चों, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखो बच्चों 2 समीकरण हैं, किसी एक राशि को विलोपित करेंगे। अब आपकी मर्जी है, अगर आप y को विलोपित करना चाहो तो y के गुणांक बराबर करो, अगर y के गुणांक बराबर करने हैं तो समीकरण सेकंड में आप 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 देखो बराबर हो जाएगा। गुणा जो करेंगे पूरे समीकरण में करेंगे, याद रखना। अगर x के गुणांक बराबर करने हैं तो पूरे फर्स्ट में 2 का गुणा करना पड़ेगा और सेकंड में 3 का गुणा करना पड़ेगा, याद रखना ऐसे। तो आपकी मर्जी है, लेकिन y में गुणा करने से सरल हो रहा है तो आप गुणा कर लीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण बच्चों ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, तो समीकरण सेकंड में 2 का गुणा कर रहे हैं, समीकरण क्यों कर रहे हैं, y के गुणांक बराबर कर रहे हैं। क्या फायदा होगा, राशि को विलोपित कर देंगे। समीकरण 2 में कितने गुणा कर रहे थे, 2 का गुणा कर रहे थे, गुणा करने पर याद रहे, अगर आपको x के गुणांक बराबर करने हैं, x को विलोपित करना है तो 2 का गुणा फर्स्ट में करना पड़ेगा और 3 का गुणा सेकंड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणांक का उसमें, उसके गुणांक का इसमें करो। किसका कर रहे थे पहले, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर रहे थे, फर्स्ट तो ऐसा लिख जाओ, 3x + 4y = 10। अब 2 का गुणा सेकंड में कर रहे तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। देखो बच्चों, देखो अपने आप काट रहा है, जोड़ने से अपने आप कट रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा, 4y घट गया तो बचा क्या, 3 और 4 7 जुड़ गए, प्लस है बच्चों, प्लस जुड़ रहे हैं, 10 और 4 14। ये तो सिंपल है बच्चों, सीधे x = 7 का भाग कर दो, 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया आपका, x का मान आपका आ गया बच्चों, x का मान रख दो फर्स्ट या सेकंड में, x का मान जो भी आप चाहो, जिसमें चाहो, जो सरल लगे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आपकी मर्जी है। तो x का मान फर्स्ट में रखने पर, मान रखना माने प्रतिस्थापन करना, माने प्रतिस्थापन विधि हो गई यहाँ पर ये। तो x का मान फर्स्ट में रखो, तो 3 × x का मान क्या आया था 2, आगे क्या है प्लस का 4y, बराबर क्या था, बराबर था 10। तो ये हो गया 3 दूनी 6 + 4y = 10। तो ये 4y बराबर बच्चों आ गया 10 - 6, तो 4y = 10 से 6 चले गए 4, तो y = 4 का भाग करोगे बच्चों 1 आ गया, कितना आ गया 1, तो y का मान आ गया, ये आपका उत्तर आ गया, हल आ गया। क्या हो गया, x का मान और y का मान, x का मान आया था आपका 2, y का मान आया था आपका 1, ये आपका बच्चों उत्तर है। अब उत्तर की जांच अगर करनी है तो जांच कर लो कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। कोई एक समीकरण लिख लो जिसका मर्जी आए उसका, 3x + 2y = 10 रख दो बच्चों, x के मान और y के मान, 3 × x का मान 2 आया है, 2 × y का मान 1 आया है, बराबर 10 है, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 एकम बराबर 10। देखो बच्चों y का मान 1 है और x का मान कितना आया था, 3x 4y बच्चों लिखा, समीकरण में क्या लिखा है 4y लिखा यहाँ पर,
3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण था बच्चों। तो x का मान 2, 4 इंटू वाई का मान क्या था 1, तो ये 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 10 बराबर 10। इस तरह से x y का मान बच्चों सेकंड में रख दो तो भी आपको उत्तर आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या कह रहे थे आपसे, हम आपसे कह रहे थे कि आप देखो ये तो प्रतिस्थापन, अगर तुम इसको यक्स का पहले y को विलोपित किया विलोपन विधि से, तुम अगर यक्स को विलोपन करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा सेकंड में कर जाओ पूरे में, और फर्स्ट में किसका कर जाओ 4 का कर जाओ, तो फिर यक्स विलोपित हो जाएंगे घटा करके। ठीक है ना, कर सकते हैं। चलेंगे बच्चों, हल हो गया। अगला प्रश्न लें, थर्ड पार्ट देखिए बच्चों। इसमें क्या है, अब देखो अगर यक्स के विलोपित करना हो तो देखो 3 है, 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 3 का 9, तो ये बराबर हो जाएगा 3। फर्स्ट समीकरण में 9, इधर सेकंड में x का गुणांक 9 है, इसमें 3 है, बराबर करने आपको है, तो फर्स्ट में 3 का गुणा कर दो, 3 3 का 9 बराबर हो जाएगा। पहले देखो y को, इसको अथवा ऐसे एक बार लिख लो, अथवा समीकरण द्वारा लिख लो, आपको अच्छा लगेगा। यह 9x 2y अपनी तरफ ले आओ बच्चों, माइनस 2y बराबर 7, ये दो समीकरण है। अब बच्चों अगर y के गुणांक को बराबर करना है, y को विलोपित करना है, तो फर्स्ट में 2 का गुणा कर जाओ, इस y के गुणांक का ऊपर कर जाओ, ऊपर वाले y के गुणांक का नीचे वाले समीकरण में कर जाओ, तो 2 का गुणांक पूरे समीकरण में और 5 का गुणांक नीचे वाले समीकरण में, तो y आपका विलोपित हो जाएगा। अगर x को विलोपित करना तो सिंपल है, ये 9x है, इसमें केवल 3 का गुणा कर दो, फर्स्ट में आपका x विलोपित हो जाएगा। ठीक, तो हर बार हम इस बार क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में y को विलोपित करना है तो उसका गुणा, y का गुणांक कितना 2 है, इसका गुणा कर जाओ फर्स्ट में, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। समीकरण फर्स्ट में 2 का, तथा समीकरण 2 में किसका करें, 5 का गुणा करने पर कर जाओ बच्चों गुणा, किसका करें, फर्स्ट में 2 का कर जाओ, पूरे में करेंगे 2 का, तो 2 त्याई 6x माइनस 2 पंचे 10y बराबर 2 चौको 8। इसमें किसका कर रहे हैं, सेकंड में 5 का कर रहे हैं, 5 कर जाओ, 5 नमा 45x, 5 दूनी 10y बराबर 5 सते 35। अब बच्चों देखो इसको हल करना है आपको, 10y दोनों ऋण के हैं, जुड़ रहे हैं, कट नहीं रहा बच्चों, तो घटाने, तब दोनों चिन्ह समान होंगे तो आपको चिन्ह क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी कटेगा। घटाने में नीचे चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अब देखो बच्चों 10y से 10y आपके कट गए, 6 से 45 घट रहा, माने 45 से 6 घट रहा, माइनस का ज़्यादा तो माइनस का आएगा, 45 से 6 घटा लो आप, तो कितना बचा, 9 6 15 39 बचा, 39x बराबर 35 से बच्चों 8 चले गए, तो 8 7 15 7 और 27 बच गया, क्या बच गया 27। किसका बच्चा है, ये भी माइनस का बच्चा, तो माइनस माइनस तो बच्चों कट गए दोनों तरफ से, x बराबर आ गया 27 बटे 39। 3 से कट रहा बच्चों, 3 नमा 27 और 3 एकम 3 त्रिका 9, 9 बटे 13 आया बच्चों। क्या किया आपने, फर्स्ट में 2 का गुणा किया है, 2 त्याई 6x, 2 पंचे 10y और 2 चौको 8, और इसमें आपने 5 का किया, 5 नमा 45x, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, घटा दिया आपने, चिन्ह बदल गए, तो ये 9 6 15 39 और ये कट गया था, 35 से 8 कट गए तो आपके 27 आ गए। ठीक, आपने x का मान निकाला, माइनस माइनस कट गया, 27 बटे 39, 3 से कट रहा था, आपने काट दिया। ठीक बच्चों, ये x का मान रख दो फर्स्ट में, x का मान किसी एक समीकरण जिसमें आपका मन करे, फर्स्ट में रखने पर रखो 3x, 3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है 9 बटे 13, 9 बटे 13 माइनस के 5y बराबर क्या है बच्चों 4। ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया, 9 त्रिक 27 बटे 13
माइनस के 5y बराबर 4, तो माइनस के 5y बराबर 4। ये बच्चों प्लस का उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है। बच्चों जब भी पक्ष बदलते हो तो आपको नाराजगी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य अगर कांग्रेस में जाएगा तो नाराज होकर के जाएगा, वो आलोचना करेगा, और कांग्रेस का भाजपा में चला जाएगा तो आलोचना करेगा। किसी भी पार्टी का, सपा बसपा, किसी भी, जैसे नहीं गुट लोग बने होते हैं, संघ बने होते हैं, संगठन बने होते हैं, तो एक संगठन का व्यक्ति दूसरे संगठन में जाता तो आलोचना शुरू कर देता है। क्यों? नाराजगी हो जाती है। गणित कहती है इधर देखो प्लस का था, उधर गया माइनस का हो गया, चिन्ह बदल गया, रूपरेखा बदल गई उसकी, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, और ऋण का था तो प्लस हो जाता है। ये गणित कहती है। अब तो बच्चों यहाँ लघुत्तम कर जाओ इनका दोनों का। इसके बट्टे क्या मानो, 1, 13 एकम 13, 13 चौको 52, ये माइनस का 27 है, माइनस के 5y बराबर 52, 27 चले गए, 7, 5, 12, 4 से 2 गए 25, 7, 5, 12, 2 हाथ से ले 2, 2, 4, 5। ठीक है बच्चों, बटे क्या है 13, तो y बराबर बच्चों -5 नीचे आ जाएगा, 25/13 इंटू कितना है माइनस का 5, तो बच्चों 5 से कट रहा, प्लस बटे माइनस माइनस होता है, ये 25, 5/13 आ गया। ये बच्चों आपको उत्तर आ गया, हल आ गया है, आंसर आ गया। क्या आ गया है, x बराबर आया है आपका 9/13 और y बराबर आया माइनस का 5/13। ये आपका उत्तर है। उत्तर की जांच कर लो बच्चों, उत्तर की जांच कर लो, आपका आंसर सही है कि गलत है। तो किसी भी एक समीकरण में रख लो जो मन करे आपका, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। हर बार फर्स्ट में रखते, इस बार सेकंड में रख लो। 9x - 2y क्या है, 9x - 2y, 9x - 2y, 9x का मान देखो 9/13, 9x - 2, y का मान क्या है माइनस का 5 बटे क्या था 9x - 2y बराबर 7, बराबर 7 है बच्चों। ठीक है, सॉल्व कर लो। 9 9 81/13, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, 5 दूनी 10/13 बराबर 7। बच्चों एलसीएम समान है, 13 ही आ गया, ऊपर 81 है, 10 आ गया, बराबर 7 है, तो 81 10 91 हो गया, 91/13 बराबर क्या है 7, 13 7 91। बच्चों आपका उत्तर सही है। तो क्या देखा बच्चों आपने यहाँ पे, विलोपन विधि में आपने सीखा है कि x या y के गुणांक बराबर करके हम राशि को विलोपित कर लेते हैं, काट देते हैं, वो घटने से घटे या जोड़ने से घटे। ऐसा हो जाता तो एक ही राशि में समीकरण बचता, दो राशियों को एक राशि में बदल देते हैं और प्रश्न हल हो जाता। तो ये बच्चों विलोपन विधि में सीख रहे थे। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या लिखा है, वही प्रश्न है। अगर देखो x के गुणांक बराबर करना है, इसमें x का गुणांक क्या है 1/2, इसमें क्या है x/1 ही है, तो बच्चों देखो इसमें 2 का भाग कर दो, माने 1/2 का गुणा कर दो तो आपका हो जाएगा। या इसमें देखो फर्स्ट में y/3, इसमें y/3, इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये बराबर हो जाएगा। आपकी मर्जी है, अगर x को विलोपित करना है तो 1/2 का गुणा इसमें कर दो, और अगर इसमें करना है तो 2 का गुणा कर दो, तो आपको जो अच्छा लगे। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो y इसमें समीकरण 2 में बच्चों 2 का गुणा करोगे तो आपका प्रश्न सरल हो जाता है, ज्यादा सरल है ना, तो आप लगा लोगे ऐसे। हम फर्स्ट से कर दें तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड में 1/2 का गुणा कर देंगे, 2 में 1/2 का गुणा करने पर कर दें गुणा। देखो बच्चों ऊपर क्या है x/2 है, प्लस का 2y/3 है, बराबर का -1 है। कितने गुणा कर रहे हैं 1/2 का, तो x/2 आ जाएगा बच्चों, माइनस का y/3, पहले से 2 और आ गया, 3 दूनी 6 बराबर 3/2, ये आ गया बच्चों। अब देखिए ये प्लस के हैं, कट नहीं रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने पर तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये प्लस का माइनस हो गया। अब देखो बच्चों अपने आप ये आपका कट रहा है, ये विलोपित हो गया, बचा क्या देखो, आराम से लिख लो, ये 2y/3 है,
और ये माइनस का है, क्या हो गया 2y/3 है, ये माइनस का प्लस हो गया था, y/6 बराबर माइनस का 1 और माइनस का 3/2। सॉल्व करो बच्चों, लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y, 6 एकम 6 तो ये y बराबर 2, 2 एकम 2 माइनस का 3। बच्चों इसका लघुत्तम क्या बना, 2 बना, क्योंकि इसके बटे 1 है। ठीक, तो ऊपर हो गया यहाँ पर 5y बटे क्या है 6 बराबर बटे में 2 है, ऊपर क्या है 3 और 2 5 जुड़ रहे हैं, चूंकि दोनों समान चिन्ह के हैं, -5। तो y बराबर बच्चों क्या हो गया माइनस का 5/2। इसको ऐसे लिख लो तो समझ में आ जाएगा। देखो -5/2 है, ये 5/6 नीचे जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, 5/6 क्या हो जाएगा 6/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y बराबर जाओगे तो माइनस का 5/2, इसके पूरे के बटे जाएगा 5/6, फिर अगली लाइन में आप ये आ जाएगा 5/2 पलट जाएगा। तो y बराबर आ गया आपका, देखो 5 से तो 5 कट गया और 2 तिहाई 6, तो माइनस का 3 आ गया। तो एक वैल्यू बच्चों आपकी मिली है y बराबर माइनस का 3। y का मान बच्चों रख जाओ, चाहे फर्स्ट में रख जाओ चाहे सेकंड में रख जाओ। तो सेकंड में सरल है, तो y का मान सेकंड में रखने पर रख दो बच्चों, क्या है x माइनस y का मान क्या है माइनस, खुद माइनस में है तो बच्चों माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस माने जब भी होता है तो कोष्ठक का प्रयोग कर देते हैं ताकि गलती ना हो। तो x माइनस वाई, माइनस सूत्र का y का मान खुद माइनस, बटे में 3 लिखा है, बराबर है आपके 3। x बच्चों माइनस माइनस का प्लस, 3/3 बराबर 3। ये बच्चों कट गया 3 से 3, 1 बराबर 3। तो x बराबर 3 से 1 पक्षांतर हो गया, x बराबर 2। तो बच्चों उत्तर क्या आया, हल क्या आ गया आपका, x बराबर आया है आपका 2 और y बराबर आया है कितना आया था माइनस का 3। अब बच्चों उत्तर की जांच कर लोगे, x का मान 2 है, रखो जाके x का मान, देखो 2 रखोगे 2/2 क्या आया 1 आया, y का मान -3 है, -3 रखोगे 3 से 3 कट गया और 2 एकम 2 माइनस का 2 और 1, तो -2 से 1 घटेगा, -1 आ रहा। बच्चों उत्तर की जांच सही हो गई, आपका प्रश्न बिल्कुल सही लगा है। ठीक है, क्या करते हैं इन प्रश्नों में, एक राशि को विलोपित करते हैं, x को या y को, कैसे, उसके गुणांक बराबर करके। अब भिन्न में था बटे में था तो उसका ध्यान रखा गया। तुम कहो नहीं सर हम भिन्न से नहीं लगाएंगे तो न लगाओ, लघुत्तम ले लो, आप सरल कर लो पहले। भिन्न से अगर डर लगता है आपको, भिन्न से अगर डर लगता है कि सर कहाँ बटे गुणा करते फिर रहे हो आप, तो फिर क्या करोगे, दूसरा तरीका देख लो ऐसे। अथवा देख लो बच्चों, प्रश्न था क्या पहले, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 बराबर माइनस, यहाँ पर था x माइनस y/3, कुछ इस तरह से, x माइनस y/3 बराबर 3, x माइनस y/3 बराबर, ये बच्चों समीकरण थे। अथवा क्या लिखोगे, ऊपर इसका लघुत्तम लिख दिया, देखो यहीं कर लो, या बच्चों देखना इधर का लघुत्तम ले लो बाएं पक्ष का, इसका भी लघुत्तम करेंगे। ठीक है, पहले इसको हटा दो, ऊपर चलो। तो बच्चों 2 3 का लघुत्तम क्या आ जाता है, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 2 तिहाई 6, तो भाग करो 2 का, तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3x, इसी प्रकार से 3 का भाग करो, 3 दूनी 6, या ऐसे देख लो 2 दूनी 4y बराबर क्या आ गया माइनस का 1। ये क्या हो गया बच्चों, ये बन गया 3x + 4y बराबर 6 गुणा कर दो माइनस का 6। ये बच्चों बन गया आपका पहला समीकरण। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व कर लो, इसके बटे क्या होगा 1, 3 लघुत्तम 3 एकम 3x माइनस का y बराबर 3, कैंची गुणा कर जाओ, तो 3x माइनस y बराबर 3 × 9। अब बच्चों आपके पास 2 समीकरण हो गए, कितने समीकरण हो गए 2, कौन कौन देख लो। पहला समीकरण आपके पास क्या है, 3x +
4y बराबर माइनस का 6। तो दूसरा आ गया है 3x माइनस का y बराबर 9। ये पहला समीकरण है। हिंट बच्चों हमने कर दिया, आप सॉल्व कर लोगे। अब इस प्रश्न में क्या करना है, अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से अगर y विलोपित करना है, आपको y को एलिमिनेट करना है, तो देखो इसमें 4 है y का गुणा, इसमें 4 का गुणा कर दो। समीकरण सेकंड में 4 का गुणा करो, 4 12x माइनस 4y बराबर 4 9 36। फिर यह कट जाएगा, x के जुड़ जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x का मान रख दोगे। अथवा अगर x को विलोपित करना हो तो फिर देखो x के गुणांक बराबर रखें, कुछ करने की जरूरत है नहीं, अपने आप घटाओगे कट जाएगा। जब कट जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। ये 5y बराबर 9 6 15, 5 9 15, 3 आ रहा y का मान। y का मान क्या आ रहा बच्चों, माइनस का 3 आ रहा। ठीक, तो इस तरह से घर से कर लोगे। ये बच्चों बताया था हमने आपको। इसी तरह से कुछ बच्चों हम होमवर्क के लिए देते हैं आपको। तो इस प्रश्न में क्या बताया, चाहे भिन्न से लगा लो, चाहे ऐसे सरल करके आप रैखिक तो तब भी होता है, लेकिन वो भिन्न के रूप में है केवल, बस ये भिन्न के रूप में कौन है, गुणांक, जिससे डर लगता है आपको। चलते हैं बच्चों, कुछ प्रश्न घर के लिए आप घर से सॉल्व करके लाए हुए। चार समीकरण हो गए बच्चों। इनको चार को क्या करना है, विलोपन विधि से करना है। ये जो बच्चों प्रश्न जितने भी हमने करे हैं, जितने भी प्रश्न बच्चों हमने करे हैं, इनको जो आपकी किताब में बुक में क्या करा है कि विलोपन विधि से भी हल करो और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो, और फिर उनकी तुलना करो, फिर बताओ कौन बेटर है, कौन अच्छा लगा आपको, है ना। तो क्या करना होता है आपको, ये विलोपन विधि से हल किया आपने, और वो प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे, है ना। तो अब इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो ये सब प्रतिस्थापन विधि से हम पहले बता चुके हैं, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहो कि नहीं सर थोड़ा हिंट कर दीजिए, अगर हिंट करें तो देखना क्या है। ये समीकरण लिखा है, तो फर्स्ट से देखना, हिंट कर रहे हैं केवल, लगा नहीं रहे। x बराबर 5 माइनस y, ये बन जाएगा फर्स्ट। ये फर्स्ट से x का मान सेकंड में रखेंगे। कौन सेकंड है, देखो 2 इंटू x का मान क्या रखोगे, 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। अब बच्चों 2 का गुणा कर दो, 2 पंच 10 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर 4। तो माइनस के हो गए 5y, ये 4, 10 उस तरफ गया तो माइनस का 10, ये बच्चों हो गया माइनस का 5y बराबर 10 से 4 चले गए माइनस के 6, माइनस माइनस कट गए, तो y बराबर 6/5। ये बच्चों वहाँ पर आया था y का मान, क्या आया था 6/5, 1 5 एकम 5, 5 दूनी 10। y का मान देखो 1.2 आया था। तो ये बच्चों किसकी बात करें, प्रतिस्थापन विधि की। अब y का मान आ गया, y का मान फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, आपकी मर्जी। ये बच्चों पहले सिखा चुके थे, इसलिए इसको बताने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो इतना बच्चों कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।